नमस्कार, मैं हूं पुनीत मल्होत्रा और आप सबका चंबा हलचल में स्वागत है। आज की इस कार्यक्रम में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं विक्रम कपूर जी से, जो कि भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनकी धर्मपत्नी इंदिरा कपूर जी, जो कि साचवाड़ से 3 बार ज़िला परिषद भी रह चुकी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका पूरा परिवार जो है राजनीति में काफ़ी समय से कार्य कर रहा है। इसी के चलते 2017 में चंबा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने भाजपा की टिकट भी अप्लाई की थी, परंतु कुछ कारणवश इन्हें टिकट नहीं मिली, जबकि कांग्रेस से आए पवन नैयर जी को भाजपा की टिकट थमा दी गई। तो आइए इनसे बात करते हैं। विक्रम जी, आपका चंबा हलचल में स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 में जो चुनाव हुए थे हिमाचल में, तब आप चंबा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार थे भाजपा से, और आप टिकट के लिए दिल्ली भी गए थे। तो क्या कारण रहा है जो आपको टिकट नहीं मिली और जो कांग्रेस से आए पवन नैयर जी हैं उनको भाजपा की टिकट मिली? पुनीत जी, सबसे पहले मैं चंबा हलचल का आपके यहाँ आने पर मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक मेरे छोटे से आदमी का आपने इंटरव्यू लेने लाया। मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात टिकट की, टिकट के लिए हम 2017 में नहीं 2012 में भी दौड़ में भी थे। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला का अध्यक्ष था और इंदिरा जी भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव थी और ट्राइबल मोर्चे की भी ये प्रदेश सचिव थी। तो 2012 में भी हमारा चर्चा में नाम उधर रखा गया। तो 2017 की परिस्थिति ऐसी थी कि पार्टी ने ये सोचा कि भी दूसरे दल से व्यक्ति को लेना है और जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो भी जीती जाए और एक अच्छा भी इसका मतलब अच्छा मैसेज जाए जनता में। तो ऐसा हुआ कि नैयर साहब पार्टी से चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद जनता भी अच्छा सोचती रही कि भी ये अच्छा पार्टी के प्रति ये अच्छा उतरेंगे और कार्यकर्ता के प्रति भी अच्छा उतरेंगे। चलो, अब बात ऐसी है कि हमने भी पार्टी की बात मान ली और हमने पार्टी की खिलाफत नहीं की। हमें शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि आप पार्टी की खिलाफत मत करना, आपकी उम्र अब छोटी है, आप पार्टी का काम करना, पार्टी आपके ऊपर ध्यान रख रही है। तो क्या आपका कहना है कि मोदी लहर की वजह से भी जो है वो जीत पक्की थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अब 2022 के चुनाव आ रहे हैं, नवंबर में होंगे वो चुनाव, तो उसको लेकर आप भी जो है वो जगह जगह गांव-गांव में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? और आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि आप भी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हर व्यक्ति की चाह होती है कि मैं आगे बढ़ूं और मैं भी, कौन नहीं समझता कि मैं एमएलए ना बनूं, लेकिन पार्टी का फैसला सर्वमान्य होता है। गांव-गांव में हम जा रहे हैं। मुझे थोड़ा ये भी दुख हो रहा है कि गांव में नाराज़गी बहुत है। किस चीज़ की नाराज़गी है? विधायक के प्रति बहुत नाराज़गी है और उसमें मैं भी एक जनता में सरकार की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं चलाई हैं गरीबों के प्रति, वो हम गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। कैसे? जैसे किन योजनाओं को आपने गांव के? जैसे गांव में हमने अपना उज्ज्वला योजना, ग्रीन योजना, जो व्यक्ति छूट गए थे उनको भी हमने गांव-गांव में हर घर में पहुंचाया। और शादी के लिए सागुन योजना वो अभी चली है, वो भी कई केस जो हमने करवाए हैं। और मनरेगा में जो 90 दिन लगाते हैं गरीब आदमी,
जिसका साल में 90 दिन होते हैं, उसके घर में शादी लगे, चाहे लड़के की या लगे चाहे लड़की के लगे, वो भी ऐसे ही शादियों के लिए भी हमने पैसे दिलवाए हैं। तो क्या विधायक नहीं उन तक पहुँचे? गांव में विधायक नहीं पहुँचे, जिस वजह से आपको ये काम करना पड़ा? देखो जी, विधायक हम भी पहुंच रहे हैं, तो हम भी पार्टी के आदमी हैं। विधायक अपनी जगह दौड़ रहे हैं, हम अपनी जगह दौड़ रहे हैं। तो इससे ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं विधायक की छवि पे कुछ नहीं, विधायक की हम पार्टी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या आप जो चुनाव लड़ने की तैयारी में तो नहीं है कहीं? देखो जी, चुनाव लड़ने की तैयारी वो गर्व की बात है जी, ठीक है जी। और वो चुनाव की बात ऐसी, अब चुनाव जो जनता लड़ाती है, जनता जमीन से ऊपर भी उठाती है, जनता जमीन से नीचे भी गिराती है, जमीन पर भी गिरा देती है, ऊपर से नीचे। चंबा विधानसभा क्षेत्र में मंडल की क्या स्थिति देखते हैं आप? देखो पुनीत जी, बात रही मंडल की, मंडल अपनी जगह कार्य कर रहा है, हम अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। जनता खुद देख रही है कि मंडल कितना काम कर रहा है, तो हम लोग कितना काम कर रहे हैं, ये तो जनता ही बताएगी। विक्रम जी, आप कहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय हैं, पर भाजपा के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आप नज़र नहीं आते। विधायक के साथ कहीं भी मेरे को ऐसा नज़र नहीं आया कि आप जो है वो कहीं किसी कार्यक्रम में आप हों। पुनीत जी, जनता में तो नजर आ रहे हैं ना, जनता बुला रही है, जनता में हम पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, पार्टी का जितनी भी योजना है वो जनता को बता रहे हैं, इससे बड़ा और क्या है। तो क्या जनता को जब बुलाते हैं, जनता आपको जब बुलाती है तो क्या आप उनको बोलते हैं, क्या कार्यक्रम उनको बताते हैं, किस तरह से आप उनको जो है वो सरकार की जितनी भी योजना है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल ये है आपसे कि पिछले कुछ दिनों पहले गांव में पोस्टर लगा था कि जो गांव का प्रत्याशी जो है वो गांव से होना चाहिए, चंबा विधानसभा का जो प्रत्याशी है वो गांव से होना चाहिए, क्योंकि 80% जो मतदाता जो हैं वो गांव के हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो पोस्टर लगाने से किस तरह की राजनीति जो है हो रही है, क्योंकि शहर को अलग किया जा रहा है, गाँव को अलग किया जा रहा है? पुनीत जी, बात ऐसी है कि मैं क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करता हूँ, ना मैं विश्वास करता हूँ। मैं गांव का भी निवासी हूँ और मैं शहर का भी निवासी हूँ, एक बात पर। लेकिन जिन्होंने पोस्टर लगाए हैं या जिन्होंने छपवाए हैं, उसमें गलत भी क्या है? गलत तो क्या है, गलत तो कुछ भी नहीं है, पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्या आप ये सोचते हैं कि गांव और शहर की बात करने से चंबा का विकास हो पाएगा, चंबा में डेवलपमेंट हो सकेगी? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो पिछले विधायक रह चुके हैं भाजपा के, वो भी तो गांव से थे, बीके चौहान जी, पर उन्होंने जो है चंबा में बड़ा काफ़ी कम टाइम गुजारा है। अक्सर वो मतलब अपनी नौकरी टाइम बाहर ही रहे हैं, चंबा में तो नहीं रहे, ठीक है। शहर की लाइफ उन्होंने ज़्यादा देखी है और लोग ये मानते हैं कि उनके टाइम में भी काफ़ी विकास हुआ। पर अब जो ये बात की जा रही है कि गांव का नेता होना चाहिए या शहर का नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या आपको लगता है कि भी इस तरह की राजनीति करने से आप क्या अलग नहीं समझ रहे, गाँव और शहर को अलग कर रहे हैं? देखो, इसमें गाँव और शहर की मेरे हिसाब से बात करना नहीं चाहिए, लेकिन परिस्थितियाँ जो है खुद आगे आ रही हैं। आजकल का जो यूथ है ना, वो खुद समझने लग पड़ा पुनीत जी कि वाकया सही में शहर में इतना वोट है और गांव में इतना है। अगर हमारे नेताजी पोलाइट होते तो शायद एक खाई भी पैदा न होती, सबको साथ लेकर चलते। तो नेताजी से आपका क्या मतलब है? कौन नेताजी? देखो, नेताजी को अब मुझे नहीं पता, जहाँ मैं गांव में घूम रहा हूँ तो गांव के लोग जो हैं वो मेरे को कईयों ने बताया है कि भाई ये खुद ही करते हैं ऐसा। खुद मतलब कैसे? क्या मतलब गांव शहर की बात ये खुद ही कर रहे हैं। मतलब कि क्या, मतलब गांव शहर की बात की या कोई गांव के लोग इनके पास जाते हैं तो उनको होगी ऐसी पीड़ा कार्यकर्ता को। मैं आपसे एक बात ये भी पूछ सकता हूँ कि भाजपाइयों में एक चर्चा ये भी सुनने में आती है कि भी जो पवन यार जी वो कांग्रेस से आए हैं और अधिकतर काम जो है कांग्रेसियों को मिल रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो पुनीत जी, वो तो मेरे हिसाब से नज़ीर साहब की भी गलती नहीं है, क्योंकि एक दल से दूसरे दल में उठकर जाना
जैसे लड़की की शादी हो जाती है ना, तो लड़की का ध्यान जो मायके की तरफ होता ही होता है। तो ऐसे नैयर साहब का भी ध्यान है अभी कांग्रेस पार्टी में, तो क्या करें, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तो आप उनको क्या समझते हैं कि उनका ध्यान अभी मायके की तरफ? तो आप ही बता रहे हैं कि वो कांग्रेस का काम कर रहे हैं, तो भाई वो नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ जी। वो चीज मेरे को आपके कार्यकर्ताओं से ही पता लग रही है। तो कई जगह बातें चलती हैं कि कांग्रेस के बंदों को काम मिल रहे हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता उनको काम नहीं मिल रहे हैं। तो मैं उसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। तो मैं भी पुनीत जी वही बात बता रहा हूँ कि मैंने उदाहरण यही दिया कि जिस लड़की की शादी ससुराल में जाती है लड़की, तो मायके की तरफ ध्यान जरूर होता है। तो इसमें नैयर साहब की क्या गलती है बताओ? तो आपको लगता है कि ये बात नैयर साहब ने जो कांग्रेस का काम करना था उन्होंने तो करना था, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेस की है। हम भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सिपाही हैं जिस वक्त किशोरी लाल वैद्य जी के साथ कोई नहीं चलता था। मेरे पिताजी उनके साथ चलते थे और मैं वो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। मैंने संसद घराव अनुराग ठाकुर जी के साथ दिल्ली में किया, बुछारें पानी की बुछारें खाई, पूरे शरीर गिल्ला कर दिया, डंडे भी खाए पुलिस से। और तिरंगा भरने के लिए हम लाल चौक जम्मू कश्मीर में गए तो हमने लखनपुर में डंडे खाए। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का हमें पता है पुनीत जी, हमें कार्यकर्ता के भी पता, कौन कार्यकर्ता किस बूथ में, कौन कार्यकर्ता असली भाजपा का है, कौन नकली आ रहा है, एक एक चीज़ का पता है। पर लेकिन ये पार्टी का फैसला है, पार्टी जो करती है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं गांव-गांव जाकर, आप बोल रहे हैं मुझे लोग बुला रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं कि आपको इस बार टिकट मिल जाएगी? पुनीत जी, टिकट के लिए आश्वस्त की बात ही नहीं। जनता चुनाव लड़ाती भी है, जनता चुनाव व्यक्ति को ऊपर उठाती है और गिराती भी है। वो जो जनता करती है ना वो जनता ने करना है, वो मेरे बस की बात नहीं है। मैं सरकार की योजना गांव-गांव में पहुंचा रहा हूं। परिस्थिति देखते, परिस्थिति क्या आती है, फिर जो परिस्थिति आएगी उस हिसाब से करेंगे। अगर 2022 में पवन नैयर जी को टिकट मिले जी तो क्या आप उनके पक्ष में प्रचार करेंगे? पुनीत जी, बात ऐसी है, हम पार्टी के आदमी हैं, तो देखते हैं जो पार्टी फैसला करेगी हम पार्टी के साथ चलेंगे। तो मतलब आप पवन नैयर जी के पक्ष में प्रचार करते हैं अगर उनको टिकट मिलती है तो? पुनीत जी, बात ऐसी है कि जो आपने सवाल पूछा ना उसका जवाब ये है कि पार्टी और जनता में हमें समन्वय बनाकर ही फैसला लेना पड़ेगा। क्या वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि गांव की जनता जो है वो थोड़ी सी नाराज़ चल रही है, विधायक से काम नहीं हो पाए हैं? थोड़ी नाराज नहीं जी, बड़ी नाराज है। विक्रम जी, जैसे कि हमने देखा है कि गांव-गांव आप जाते हैं, ग्रामीण लोगों में आपकी जो है काफ़ी पैठ है, लोग आपको मानते हैं, आपके कार्यों को देखते हैं। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के नेता नीरज नैयर जी भी काफ़ी, जैसे आपके एरिया जटकरी हुआ, कोलका हुआ, वहाँ पे उनको अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? उसके बारे में यही है नहीं जी, मैं यही बता रहा हूँ कि देखो जनता जी, जनता आजकल की जनता करती कुछ और है, दिखाती कुछ और है। ज़रूरी नहीं कि उनके साथ ज़्यादा लोग हैं और उनके साथ कम है। जनता आपको पता है आजकल कैसे फैसला देती है, आजकल के रुझान कैसे आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो विधायक है चंबा के पवन नैयर जी, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है वो सही से विकास करवा रहे हैं? पुनीत जी, बात ऐसी है, इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे हिसाब से जनता से लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसका जवाब जनता दे सकती है। 2022 में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें आप क्या चुनाव लड़ेंगे? 2022 के चुनाव की बात कही आपने पुनीत जी, वो जनता तय करेगी। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे हम। विक्रम जी, कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगाती है, ज़िला कांग्रेस, कि जितना भाजपाई जो हैं वो मोदी जी का और जयराम जी का नाम लेके विकास विकास की जो माला जपते हैं, उतना विकास तो हिमाचल में और चंबा में तो दिखता ही नहीं है। केवल सिर्फ एक तरह की है कि प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बहुत काम हो रहा है। नहीं जी, बात ऐसी है कि विपक्षी दल को चुनावी वर्ष में ये यादें क्यों आ रही है, इससे पहले क्यों नहीं याद आ रही?
देखो जी, केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार इतनी अच्छी योजनाएं जनता में ला रही है, पर एकदम तो नहीं होगी न्यू। जैसे हमारा JJM है, हर घर में नल पहुंचना है, तो एकदम तो नहीं पहुंचेगा, टाइम तो लगेगा उसको। भाजपा ने जो स्कीम चलाई तो चलाई, तो मेरे हिसाब से विपक्षी दल को चुनावी वर्ष में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे पहले। अब मैं बात करूंगा आपके इस भाजपा के कार्यकाल में कि अब इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में। इस टाइम पीरियड में आप क्या देखते हैं कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखो जी, विकास हो रहा है, काम चले हुए हैं। जिस स्पीड से विकास होने थे शायद उस स्पीड से नहीं हो पा रहे हैं। कुछ विभाग की भी कमी होती है, कुछ जनता की भी कमी होती है, ठीक है नहीं। जनता अवेयर हो, अगर जनता जागती रहेगी तो हमारे नेता भी जागते रहेंगे, नेता जागते रहेंगे तो प्रशासन जागता रहेगा। ये थे विक्रम कपूर जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।